बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद आलिजा खान और आप देख रहे हैं IM मीडिया। नाज़रीन, आज 9 मई है और इस हवाले से मज़म्मती बयानात आने का सिलसिला जारी है। वफाकी काबीना का अहम इजलास भी हुआ है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब भी किया है वफाकी काबीना के इजलास में, और कहा यह है कि 9 मई के मनसूबा साजों को और किरदारों को नहीं बख्शा जाएगा और ये तारीख में यौम सियाह के तौर पर याद रखा जाएगा और इसको मनाया जाएगा ताकि आइंदा ऐसी हरकत करने की किसी में जुर्रत पैदा ना हो। वफाकी काबीना के इजलास में एक अहम रिपोर्ट भी पेश की गई। रिपोर्ट आजम नज़ीर तारड़ जो वफाकी वज़ीर कानून है उन्होंने पेश की है और ये रिपोर्ट जो निगरान दौरे हुकूमत है उस दौर में मुरतब की गई थी और 9 मई के हवाले से इसमें चीज़ों को तय करना था, कौन इसका मनसूबा साज था, कौन इसका मरकजी किरदार था। इस हवाले से उसको मैंडेट दिया गया था कि वो तहकीकात करे। अब ये रिपोर्ट पेश की गई वफाकी काबीना के इजलास में, जिसमें इंकशाफ ये हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही इसका मरकजी किरदार है और उन्हीं को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया गया है और इसी के तहत अब कानूनी तौर पर इस हवाले से कार्रवाई करने का फैसला भी किया गया है। 9 मई जैसे वाक़यात के इक़दारों के लिए, कानून साजी के लिए भी सोच जो है वो वफाकी काबीना में पाई जाती है और तशवीश आज पाई गई कि 9 मई के मनसूबा साजों को ताहाल कैफरे किरदार तक क्यों नहीं पहुंचाया गया। कैपिटल हिल वाकया जो हुआ था उसमें तो लोगों को सजा दी गई थी, लेकिन अब तक पाकिस्तान में 9 मई के मनसूबा साजों को सजा नहीं दी गई और इस बात पर जोर दिया गया कि उन लोगों को सजा दी जाए। तो ये रिपोर्ट पेश की गई जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा दिया गया है। उसके बाद पाकिस्तान आर्मी का मौक़िफ़ सामने आया है। 9 मई के हवाले से उन्होंने बयान जारी किया है, वाज़ेह की हैं चीज़ें। वो बयान क्या है वो आपके सामने रखते हैं और 9 मई के असल मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाना, इस बात को यकीनी बनाना है कि मुस्तकबिल में कोई भी हमारे हीरोज़ की यादगारों और हमारे इत्तेहाद की अलामतों की बेहुरमती करने की जुर्रत ना करे। फौजी क़यादत की 9 मई की शदीद मज़म्मत और ये बयान सामने आया है। साथ ही साथ उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज अपने वक़ार और इज्जत को हर कीमत पर बरकरार रखने का अहद करती है। आइए आज मुल्क को कमजोर करने की साजिशों को खत्म करें, इसकी पुरजोर मजम्मत करें और अपने प्यारे मुल्क की खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करें। कौमी हम आहंगी और इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने में नाकाम होने के बाद साजिश की मनसूबा साजों और सहूलतकारों ने अफवाज और रियासत के खिलाफ नफरत की मुहिम शुरू की। बयानिए को तोड़ मरोड़ कर शर्मनाक तरीके से खुद को बरी जिम्मा करार देने और इल्जाम रियासी इदारों पर डालने की कोशिश की। 9 मई के मनसूबा साजों, सहूलतकारों और करने वालों को किसी सूरत नहीं बख्शा जाएगा। कानून की धज्जियां उड़ाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। 9 मई को पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने इंतहाई तहम्मुल का मुजाहिरा करते हुए तखरीबकारों और उनके सरगनों के साथ साथ उनके मनसूबा साजों की घिनौनी साजिश को नाकाम बनाया। ये फौजी क्यादत का बयान सामने आया है। तो एक तरह उन्होंने वाजे कर दिया है कि 9 मई के किरदारों और मनसूबा साजों को किसी सूरत नहीं बख्शा जाएगा और उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन PTI इमरान खान से इजहार यकजहती के लिए और वो 9 मई को तो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार देते हैं, उसकी मजम्मत के लिए आज रैली निकालने का ऐलान किया था पूरे मुल्क में। और इस हवाले से उन्होंने कहा था कि जितने भी सूबाई असम्बली के रहनुमा हैं, कारकुन आ रहे हैं, वो अपनी क़यादत में अपने अपने इलाकों में रैली निकालें। इसी तरह नेशनल असम्बली के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन अरकान हैं वो अपने अपने इलाकों में असम्बली वो निकाले रैलियां। लेकिन आज लग ये रहा है कि अगर ये रैलीज निकालते हैं तो उनके खिलाफ एक बार फिर क्रैकडाउन हो सकता है, क्योंकि जैसे ही कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया तो रात के मुख्तलिफ कार्रवाई अमल में लाई गई। सदर है इस्लामाबाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आमिर मुगल, उनके घर पे भी छापा मारा गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं नईम हैदर पंजोता, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके घर पे भी छापा मारा गया सरगोदा में, जहां उनके जो मुलाजमीन हैं उनको ज़ब्त भी किया गया और उनके घर के शीशे भी तोड़े गए। इसी तरह दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उनको भी मुश्किलात दरपेश है। शेख वकास अकरम ने जंग से रिपोर्ट किया है कि उनके जो जंग के ज़िले सदर हैं उनके घर पे भी छापा मारा गया है, उनके मुलाजमीन को भी गिरफ्तार किया गया है और उनके जो घर हैं उधर भी उनको इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया है। तो आज इस्लामाबाद में दफ़ा 144 का नफाज भी है
اور پاکستان تحریک انصاف کو ریلی نکالنے کی اجازت نہیں دی گئی، اور ساتھ ہی ساتھ اسلام آباد پولیس نے واضح کیا ہے کسی سیاسی سرگرمی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تو آج تقریباً 4 بجے پاکستان تحریک انصاف نے اعلان کر رکھا ہے اپنا پاک سے ریلی نکالنے کا، جس کی قیادت بیرسٹر گوہر کریں گے، اور پاکستان تحریک انصاف کی اسلام آباد کی مرکزی قیادت وہاں پر موجود ہوگی۔ بانی چیئرمین پی ٹی آئی سے اظہار یکجہتی کیا جائے گا اور 9 مئی کی مذمت کی جائے گی۔ دیکھتے ہیں اس حوالے سے کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ اپیرنٹلی لگ یہ رہا ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کوئی ریلی نکالتی ہے تو کسی نہ کسی قسم کی ان کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جا سکتی ہے، کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آ سکتا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو رپورٹ کرتے رہیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ محمد علی خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔